आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल आप इस वीडियो को देखिए। कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी छोटा सा स्थान, राष्ट्रपति और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति से भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की और संविधान राम का चलते महान था। संविधान राम का महान था। संविधान महान है। भारत का संविधान महान। संविधान सब धर्म के विरुद्ध है। मैं खुलकर कहता हूँ, संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलना। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून, नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। बहुत बड़ी संविधान की बहुत बड़ी संविधान की कह दो जाकर जेल जाओगे। कहा जाता है शिक्षा एक ऐसी दीवार है जो पाखंड को कभी भीतर जगह नहीं देती है, लेकिन आज भी तथाकथित ऐसे भी मनुवादी विचार के ब्राह्मण पड़े हुए हैं जो पाखंड को गले लगाए घूमते फिरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनु ने तो महिलाओं को पढ़ने का ऐसा कोई विद्यालय, ऐसा कोई अपने ग्रंथ में लिखा नहीं था। तो फिर आपके घर की महिलाएं शिक्षित क्यों हो रही हैं? आपके रिश्तेदार, आपके समाज की महिलाएं लोकसभा, विधानसभा या लोक पद यानी कि गवर्नमेंट नौकरी क्यों प्राप्त कर रही हैं? नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ठीक है, वो बात अपनी जगह है। देश के प्रथम नागरिक जिसे कहा जाता है माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को खुलेआम एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति गाली दे रहा है। देश के लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए लोगों को गाली दे रहा है, और इस पर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों? ये तो उन ब्राह्मण समाज को भी बदनाम कर रहा है जो अंबेडकर साहब जी के संघर्षों को अपने हृदय से लगाकर महसूस करते हैं, जो अंबेडकर साहब जी के संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और सम्मान करते हैं। ये तथाकथित ब्राह्मण उस ब्राह्मण समाज को, उस सभ्य ब्राह्मण समाज को भी बदनाम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं अभी तक इस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई करने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हुए हैं। अगर यही कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति गाली दिया होता सरेआम, तो अब तक के धर्म के ठेकेदार जो हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सड़क पर नंगा नाच नाचने लगते। लेकिन बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। बात यहाँ ये है कि देश का संविधान का अपमान कोई भी व्यक्ति करे, किसी भी समाज का व्यक्ति करे, उस पर विधिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जेल के सलाखों में जरूर होना चाहिए। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई विधिक कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और तमाम पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद विधायक हैं, यानी कि हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को गाली दे रहा है सरेआम, अभी इस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आप इस वीडियो को देखिए, सोचिए, ये व्यक्ति क्या उस समाज में संस्कार देता होगा? क्या उस समाज को सभ्य समाज बनाया होगा? क्या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कैसे इतिहास छोड़ के जाएगा? क्या इसकी वही इतिहास ये दोहरा रहा है जिस इतिहास के ब्राह्मणों ने महिलाओं को अपमान करते चले आए हैं?